अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर। इनवर्स ऑफ ऑर्डर 3x3 बाय कोफैक्टर मेथड। लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो यहाँ पे जो है वो यूज़ होंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर तादाद जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तो हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सच दैट m इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। अब इनके नीचे ये वाले जो है नीचे ये सब स्क्रिप्ट्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब a1 का मतलब है, a11 का मतलब है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। a12 का मतलब क्या है कि आपकी रो अभी जो है वो फर्स्ट चल रही है लेकिन कॉलम कौन सा है, ये सेकंड है। a13 कि रो आपकी फर्स्ट है लेकिन कॉलम कौन सा, ये वाला थर्ड है। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 0 -1 0 0 0 -1 1 0 एंड 0। तो इसमें अगर हम देखें तो जितनी इसमें रोज हैं उतने ही इसमें कॉलम्स हैं। तो इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वन, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। लेट a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33 be a matrix of order 3x3 and its determinant is denoted by a के गिर्द हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइंस को पुट कर देते हैं सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33 बाय लेप्लास एक्सपेंशन। उसके बाद इसको हम लेप्लास एक्सपेंशन से क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। और हम एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, R1 से। ये वाली जो आपकी R1 है इससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, आपके अल्टरनेट साइन आते हैं। पहले यहाँ पे जो है वो प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसकी एक्सपेंशन देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a11। अब ये आपका एलिमेंट है a11, तो आपने क्या करना है, इसके क्रॉसपोंडिंग रो और इसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम इसको डिलीट कर देना है। बाकी जो आपके पास बचेगा उसको आपने डिटर्मिनेंट में लिख लेना है और इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ये आपके पास क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मिडिल वाला a12। उससे पहले माइनस आएगा क्योंकि पहली टर्म प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, इसमें अल्टरनेट साइन आते हैं। तो a12, अब a12 के क्रॉसपोंडिंग हम रो और उसी के क्रॉसपोंडिंग कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। बाकी आपके पास बचेगा a21 a23 a31 एंड a33। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस a13। तो a13 के क्रॉसपोंडिंग को हम एक क्रॉसपोंडिंग रो को भी हम डिलीट कर देंगे और उसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। तो आपके पास बचेगा a21 a22 a31 एंड a32 is called determinant by row expansion और लेप्लास एक्सपेंशन। क्योंकि इसको हम मजीद जो है वो इसकी कोई वैल्यू नहीं आनी, इस वजह से इसको आगे जो हमने सॉल्व नहीं किया। और 2x2 का डिटर्मिनेंट हमें वैसे भी सॉल्व करना आता है। पहले हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं। और इस एक्सपेंशन को हम जो है वो रो एक्सपेंशन भी कहते हैं या इसको हम लेप्लास एक्सपेंशन भी कहते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पे ये वाली अपनी रो चूज की, इसी तरह आप यहाँ पे अपना कॉलम चूज करके भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A square matrix M is called singular matrix if determinant of M is equal to 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो क्या बनता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लें और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix M is called non-singular matrix
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इज नॉट इक्वल टू 0, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका आंसर जब वो 0 ना आए तो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज इनवर्सेस, सिर्फ और सिर्फ जो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो किनके करते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट है, अब जब हमने इनवर्स फाइंड करना है उसमें दो चीजें जो वो यूज होती हैं, एक माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा आपके पास को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। जी, इफ A is equal to Aij is a square matrix of order 3 क्रॉस 3, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो वो कंसिडर किया जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी हमें पता नहीं होगा, इसको भी हम जो है वो आगे को फैक्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो माइनर बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे Mij से। is the determinant of order 2 cross 2 matrix formed by deleting the ith row and jth column of A। अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करना है, ठीक है, उसका कोई ना कोई क्या होगा, माइनर एलिमेंट होगा, और उस माइनर एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं Mij से, और वो जो माइनर हमारे पास एलिमेंट है उसका ऑर्डर आगे कितना होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, ठीक है। और वो कैसे जो है वो बनेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी ith रो और jth कॉलम उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाइंड करते हैं A21, कैपिटल A21 को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसको उसका जो माइनर है वो क्या बनेगा यहाँ पे M12, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने मैट्रिक्स से क्या करेंगे कि उसका जो फर्स्ट रो है और उसका जो फर्स्ट सेकंड कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब हम इनको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक माइनर ऑफ एन एलिमेंट बन जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि वो कैसे बनेगा, जब हम ith रो और jth कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij, इसको हम डिनोट भी इसी से ही करते हैं, इज डिफाइंड एज Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाई बाय Mij, कि जब हमने को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, -1 की पावर i प्लस j, जो यहाँ पे उसके सबस्क्रिप्ट में होगा उसी को हम -1 की पावर में ऐड कर देंगे और साथ में उसका हम क्या लेंगे, माइनर लेंगे। माइनर कैसे लेंगे, अभी हमने ऊपर सीखा कि जो उसके सबस्क्रिप्ट में होगा अपने मैट्रिक्स में से उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, हमारा माइनर बच जाएगा। वेयर Mij इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि इसका जिक्र ऊपर भी किया गया है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ 0, -1 0 0 0 एंड -1 1 0 एंड 0 बाय को फैक्टर मेथड, के इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है किससे, बाय को फैक्टर मेथड के साथ। इसको हमने लेट कर लिया, a इज इक्वल टू 0 -1 0 0 0 -1 1 0 एंड 0, टेकिंग डिटर्मिनेंट, उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो a को भी हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया और मैट्रिक्स को भी हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया जो हमने लेट किया था। लेट a इज इक्वल टू 0 -1 0 0 0 एंड -1 0 0 एंड 1 0 एंड 0, टेकिंग डिटर्मिनेंट, उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया और उसी तरह लेप्लास एक्सपेंशन से इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, जैसे कि हमने ऊपर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था। तो ये वाला आपका ए डिटर्मिनेंट एज इट इज, R1 से इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, 0 एज इट इज आ गया। 0 के क्रॉसपोंडिंग मैंने रो को भी डिलीट कर दिया, कॉलम को भी डिलीट कर दिया, बाकी क्या बचा, 0 -1 0 एंड 0। फिर अगला एलिमेंट क्या है, ये आपका -1, ये माइनस आपका क्या किसका आया, ये फार्मूले का आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई -1।
अब ये -1 के करॉस्पोंडिंग हम इस रो को भी डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। बाकी क्या बचेगा 0, -1, 1 एंड 0। नेक्स्ट आ जाएगा +0, तो इस 0 के करॉस्पोंडिंग हम रो को भी डिलीट कर देंगे और इसके करॉस्पोंडिंग कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। बाकी क्या बचेगा 0, 0, 1 एंड 0। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको हमने सॉल्व किया, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है ये। 0 को 0 से मल्टीप्लाई, आपके पास 0 आ गया। माइनस माइनस प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया +1, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो उसके बाद आ गया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर आपके पास -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 + 1 + 0 इज इक्वल टू 1। लिहाजा इसका इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया, 1 आया, 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना था। अब क्योंकि इसका आंसर जो वो 1 आया है, 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी, अब इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए जो है, क्योंकि हम कोफैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही होता है कि इसका एडजॉइंट नहीं निकलता। जैसे हम 2 क्रॉस 2 का अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसको हम उसका एडजॉइंट निकालना क्या होता है, आसान होता है। लेट कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अब उसके बाद हमने इसका दोनों तरफ क्या ले लिया, ट्रांसपोज। तो जब हमने लेफ्ट साइड का कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज लिया तो वो क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो हम इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके फिर लेंगे। तो आइए हम फाइंड करते हैं इन एलिमेंट्स को। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, A11। तो अभी हमने जो पीछे मेथड पढ़ा था कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, तो ये वाला आपका क्या है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके पास A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। अब आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये वाला जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने यहाँ से क्या करना है, A11 आपने अपनी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट। बाकी क्या बचेगा 0, -1, 0 एंड 0। तो ये आपका क्या होगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट जो साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो 0, -1, 0 एंड 0। उसके बाद -1 का स्क्वायर आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो माइनस माइनस प्लस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, -1 का स्क्वायर जो +1, 0 + 0 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई, आंसर इज 0। नेक्स्ट आपके पास A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जो आपको क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 0, -1, 1 और 0। ये आपका 0, -1, 1 और 0। फिर आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, -1 × 1 इज इक्वल टू -1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, A13 -1 की पावर 1 + 3। अब आपने क्या करना है, दिए गए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी बचेगा 0, 0, 1, 0। तो इज इक्वल टू -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 - 0 0, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, -1, 0, 0 एंड 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 3, -0 और -0 इज इक्वल टू -1 × 0 इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास आ जाएगा A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 0, 0, 1 एंड 0। -1 की पावर 4, 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0,
1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर आपके पास 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा a23 -1 की पावर 2 प्लस 3। माइनर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा 0 -1 1 0 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, आंसर इज -1। फिर आपके पास आ जाएगा a31 -1 की पावर 3 प्लस 1। अब आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी क्या बचेगा -1 0 0 एंड -1। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और माइनस ये 0, 1 इंटू 1 आंसर इज 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा a32 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2। अब आपने थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी बचेगा 0 0 0 एंड -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू -0 0 इज इक्वल टू -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा a33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3। अब आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी क्या बचेगा 0 -1 0 एंड 0 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 हो जाएगी, 0 प्लस 0 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 प्लस 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तमाम के तमाम जो हमने जो 9 एलिमेंट्स हैं इनको फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसको जब हमने पुट किया तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 -1 0 0 0 -1 1 0 एंड 0, और इसका क्या आ गया ट्रांसपोज। अब हमने इसका क्या लिया ट्रांसपोज, तो हमने अपनी रो को कॉलम्स में बदल देना है या अपने कॉलम्स को किस में बदल देना है, रोज में बदल देना है। तो यहाँ से देखते हैं 0 -1 0 ये रो है, 0 -1 0 ये आपका कॉलम है, 0 0 -1 0 0 -1, उसके बाद 1 0 एंड 0, फिर आपके पास 1 0 एंड 0। नेक्स्ट एज वी नो दैट ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका 1 ऊपर वाला एज इट इज, ए का डिटरमिनेंट हमने शुरू में देखा था कि वो हमने कितना निकाला था, ये 1 निकाला है। तो इसी तरह ये आपका ए का डिटरमिनेंट 1 आ गया, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली वैल्यूज आ गई 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। 1 को हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यही मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वाले जो आपका इनवर्स आया और आपका जो क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा जो वेरीफाई करेगा कि आपका जो इनवर्स है वो सही है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर नहीं आता, इट मीन कि आपका जो इनवर्स है वो क्या होगा, गलत होगा।